दोस्तों 26 जनवरी की परेड में हो या फिर किसी आर्मी कैंप के नजदीक आपने कभी ना कभी मिलिट्री की ये शानदार गाड़ियां जरूर देखी होंगी। मिलिट्री की ये व्हीकल्स बर्फीले तूफानों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक में बखूबी काम करने का दम रखते हैं, जो किसी आम कार या फिर व्हीकल के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक आर्मी व्हीकल को किसी भी नॉर्मल कार या फिर ट्रक से अलग बनाते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम मिलकर जानेंगे आर्मी व्हीकल से जुड़े कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स। स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, आर्मी में ज्यादातर व्हीकल्स कैमोफ्लेज या फिर फॉरेस्ट ग्रीन कलर के ही होते हैं, जिससे सड़क पर इन्हें किसी के लिए भी पहचानना बहुत आसान होता है। ज्यादातर कमर्शियल कार्स को बनाने में जहां स्टील, आयरन और प्लास्टिक जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं आर्मी व्हीकल्स को बनाने में एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सेरेमिक प्लेट्स का भी इस्तेमाल होता है, जिससे इन व्हीकल्स को कच्ची सड़कों, बर्फीले पहाड़ों और यहाँ तक कि सूखे रेगिस्तान में भी मूव करना बहुत ही आसान रहता है। यही नहीं, मिलिट्री के कई व्हीकल्स रन फ्लैट टेक्नोलॉजी से भी लैस होते हैं। अब इससे होता क्या है कि ऑपरेशन के दौरान टायर पंचर होने के बावजूद भी काफी वक्त तक सोल्जर्स इन गाड़ियों को ड्राइव कर सकते हैं। वहीं हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल से बने होने की वजह से इन आर्मी व्हीकल्स की सर्विस लाइफ भी ज्यादा होती है। यूनिक नंबर प्लेट। दोस्तों, कोई भी आर्मी व्हीकल हो, चाहे कार हो या फिर कोई ट्रक, हर किसी को अपनी एक यूनिक नंबर प्लेट मिलती है, जो आम गाड़ियों की नंबर प्लेट से बिल्कुल अलग होती है। दरअसल नॉर्मल कार्स की नंबर प्लेट आरटीओ माने कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर रजिस्टर्ड होती है, और इस नंबर प्लेट से गाड़ी किस शहर या फिर किस स्टेट की है इसका पता चलता है। लेकिन चूंकि आर्मी व्हीकल्स को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये आरटीओ से नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड होती है, जिस वजह से इनकी नंबर प्लेट आम नंबर प्लेट से काफी अलग होती है। बात करें इस नंबर प्लेट की, तो इसकी शुरुआत में ये एरो बना होता है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारी मिलिट्री में इस्तेमाल हो रहा है। और ये एरो सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स पर ही नहीं बल्कि डिफेंस की हर प्रॉपर्टी पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस एरो के बाद जो दो नंबर्स लिखे होते हैं वो गाड़ी की इंपोर्ट डेट या फिर गाड़ी किस साल सर्विस में आई ये बताते हैं। इसके बाद एक अल्फाबेट गाड़ी का बेस कोड बताता है, और इसके बाद आता है गाड़ी का 6 डिजिट का सीरियल नंबर, और फिर इन नंबर्स के बाद एक अल्फाबेट और जोड़ा जाता है जो इन गाड़ियों की क्लास को बताता है, माने कि वो कोई कार है या फिर ट्रक। दोस्तों, ये नंबर प्लेट्स ग्रीन या फिर ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आती हैं। साथ ही कई आर्मी व्हीकल्स के फ्रंट में एक खास नंबर भी लिखा होता है, जो उस व्हीकल की कैपेसिटी बताता है। इसके अलावा एक और चीज जो इन आर्मी व्हीकल्स को खास बनाती है वो ये है कि आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ियों पर आपने भी नोटिस किया होगा कि नंबर प्लेट के अलावा एक और प्लेट भी लगी होती है, जिससे आप उस ऑफिसर का रैंक आसानी से जान सकते हैं। वहीं डिफेंस की अलग अलग फोर्सेस के व्हीकल्स के लिए अलग अलग कलर की नंबर प्लेट का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे आर्मी के लिए रेड प्लेट, एयरफोर्स के लिए नेवी ब्लू और स्काई ब्लू प्लेट नेवी ऑफिसर्स की गाड़ियों पर लगाई जाती है। मॉडिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आर्मी व्हीकल्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से रजिस्टर्ड नहीं होते, इसीलिए इस मिनिस्ट्री के रूल्स भी इन मिलिट्री व्हीकल्स पर लागू नहीं होते। और यही वो वजह है कि जहां इंडिया में आप नॉर्मल कार्स में तो मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते और वो इलीगल है, वहीं मिलिट्री अपने व्हीकल्स में अपनी जरूरत के हिसाब से कैसी भी मॉडिफिकेशन करवा सकती है। जैसे मिलिट्री अपने व्हीकल्स में नेविगेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल कंट्रोलर्स, मिसाइल लॉन्चर्स और कई दूसरी तरह की टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल करवाती है, जो सिर्फ मिलिट्री की इंस्ट्रक्शंस पर ही की जाती हैं। और ये तो फिर भी आम मॉडिफिकेशंस हैं। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसी कई टेक्नोलॉजीज और स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनकी इंस्टॉलेशन के बारे में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज किसी को भी नहीं बता सकती। ब्लास्ट प्रूफ। दोस्तों, आपने अब तक कई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जिन्हें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर हाई रैंक वाले ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्मी व्हीकल्स न सिर्फ बुलेट प्रूफ होती हैं, बल्कि इन्हें इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये हाई इंटेंसिटी के ग्रेनेड ब्लास्ट को भी आसानी से झेल सकती हैं। और दोस्तों, एक ऐसी ही आर्मी व्हीकल है महिंद्रा मार्क्समैन,
जो बुलेट फायर्स हो या फिर ग्रेनेड का हमला, दोनों को ही झेल सकती है। इस गाड़ी को 26/11 के हमले के बाद स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के लिए डिजाइन किया गया था। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली महिंद्रा मार्क्समैन मिसाइल लॉन्चर के साथ साथ कई दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस है और आज इसका इस्तेमाल आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ साथ कई दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी करती हैं। अवेलेबिलिटी दोस्तों, आर्मी व्हीकल्स नॉर्मल कार्स की तरह आपको किसी शोरूम या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं मिलते। ये व्हीकल्स डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर स्पेशली मिलिट्री या फिर किसी खास आर्म फोर्स के लिए तैयार किए जाते हैं, जिस वजह से कई बार एक जैसा मॉडल होने के बावजूद इन व्हीकल्स के फीचर्स आपस में नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी आर्मी हो वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस करवाती है। साथ ही इन व्हीकल्स को लेकर कंपनी और मिनिस्ट्री के बीच एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी साइन होता है, जिसकी वजह से कंपनी इस कार से जुड़ी स्पेसिफिकेशंस ना तो लीक कर सकती है और ना ही किसी और कार में ऐड ऑन कर सकती है। बात अपने देश भारत की करें तो हमारे देश में टाटा मोटर्स और महिंद्रा डिफेंस देश के सबसे बड़े डिफेंस व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। और अगर बात उन मिलिट्री व्हीकल्स की करें जो इंडियन मिलिट्री फोर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो टाटा मर्लिन LSV, कल्याणी M4, रेनॉ शेरपा और टाटा सफारी स्टॉर्म, ये वो कुछ व्हीकल्स हैं जो आपको किसी न किसी मिलिट्री फोर्स के पास मिल ही जाएंगे। वहीं जाते जाते चलिए आपको इस सवाल का भी जवाब दे जाता हूँ कि क्या आम लोग भी इन मिलिट्री व्हीकल्स को खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल मिलिट्री में जिन व्हीकल्स को ग्रेड 5 का टैग मिल जाता है उन्हें सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये व्हीकल्स ऑक्शन में रख दिए जाते हैं, जहां कोई आम सिविलियन भी इसकी बोली लगाकर इन्हें खरीद सकता है। वहीं इसके अलावा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन मिलिट्री व्हीकल्स का एक नॉर्मल वर्जन भी बाजार में उतारती हैं, जो मिलिट्री कस्टमाइजेशन के बगैर आते हैं और इन्हें कोई भी खरीद सकता है, जैसे टाटा SLV, मारुति जिप्सी, आर्मर्ड टाटा सफारी स्टॉर्म। ये वो कुछ मिलिट्री कार्स हैं जिनके सिविलियन वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हाँ, मुमकिन है कि इन कार्स की कीमत नॉर्मल कार से कुछ ज्यादा हो। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आर्मी व्हीकल से जुड़ा हमारा आज का ये स्पेशल वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ।